ये संवाद दरभंगा से अछि। आजुक दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत का कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राज्यव्यापी संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण जुलूस प्रदर्शन और आम सभा सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा और सीपीएम का जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू के संयुक्त अध्यक्षता में कल गेल। बिहार से पलायन हो रहा है, बड़े पैमाने पर पलायन बिहार से हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो फाइनेंस कंपनी है उसके माध्यम से जो आज ग्रुप लोन मिल रहा है उसमें भयंकर शोषण हो रहा है। आज आप अखबार में देखे होइएगा जो केवट गामा के दर्जनों लोग इसके चुंगल से छटपटाते हुए गांव छोड़ के भाग गए हैं। कल्याणपुर में कल एक पति पत्नी आत्महत्या कर लिया, पति की जान चली गई। ये फाइनेंस कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। नीतीश सरकार चुप है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। नीतीश जी चुप है। हम कहना चाहते हैं जो देश के जो दो बड़े वामपंथी पार्टी है सीपीआई सीपीएम संयुक्त रूप से डबल इंजन सरकार के खिलाफ आज पूरे राज्य में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। और हम कहना चाहते हैं जो आने वाले दिन में दोनों वामपंथी पार्टी और जो वामपंथी पार्टी हैं धर्मनिरपेक्ष ताकत सभी लोग मिलके डबल इंजन की सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसका शुरुआत आज से हो चुका है। लाखों लोग आज पूरे राज्य के सड़क पर समाहरणालय पर उतरे हैं जन विरोधी नीति के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ। और 2025 में ये जो नीतीश का डबल इंजन की सरकार है उसको गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। इसका शुरुआत आज से हो गया है। श्याम भारती सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। इन मांगों को लेकर आज आप लोग जो है सड़क पर उतरे। हमारा नौजवानों के विषय पर मुख्य मांग है जो हम लोग जो है अभी सीपीआई और सीपीएम के संयुक्त आह्वान में पूरे बिहार में जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। तो नौजवानों का मुख्य मांग है नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मासिक दो। और हमारा मांग है जब वृद्धों को 400 में दम नहीं और 3,000 से कम नहीं। 400 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। एक वृद्ध लोगों का जो है 400 में एक महीना का दवा भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं 400 में दम नहीं, 3,000 से कम नहीं। और ये जो है तो 2 किलो अनाज 1 किलो अनाज जो है बांट करके आप सरकार क्या दिखाना चाहती है। हम मांग करते हैं जो 35 किलो प्रत्येक परिवार को जो है सो अनाज दिया जाए। एवं तमाम विषयों को लेकर के बंद पड़े सभी कल कारखाने हैं, अशोक पेपर मिल है, रैयाम चीनी मिल है और तमाम तरह के उद्योग को जो है दरभंगा जिला के अंदर से बंद कर दिया गया है। और नौजवान जो है सो बेकारी की स्थिति में जो है सो सड़क पर में घूम रहे हैं और गलत रास्ते को जो है सो मजबूर हो रहे हैं अपनाने के लिए। हम तमाम भी मांगों को लेकर के जो है आज जो है सीपी और सीपीएम के नेतृत्व में हम लोग जो है सो आए हैं और जो है सो अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं। अखिल भारतीय नौजवान संघ जिला सचिव दरभंगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, किनके समक्ष किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? आज सीपीआई सीपीएम के संयुक्त तत्वावधान में पूरे बिहार के अंदर जिला समाहरणालय पर में प्रदर्शन जो है और रैली निकाला जा रहा है। उसका मुख्य कारण है सूबे बिहार के अंदर और देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बाढ़ सुखाड़ का कोई निदान नहीं हो रहा है, गरीब बास के लिए गरीबों को भूमि आवंटित करने का सवाल है, बिहार सरकार नहीं कर रही है, वृद्धों को पेंशन का सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल है, हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का पेंशन जो है लंबित तमाम अंचलों में पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही बेरोजगार भटक रहे हैं काम के लिए, न सरकार उन्हें रोजगार की व्यवस्था करती है न बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था करती है। इसलिए आज इन तमाम सवालों पर में सीपीआई और सीपीएम तमाम जिला मुख्यालय पर में प्रदर्शन करके समाहर्ता के माध्यम से बिहार सरकार को चेतावनी देने का काम करेगी कि बिहार सरकार तुम इन समस्याओं का निदान नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हम दोनों सीपीआई सीपीएम के लोग संयुक्त रूप से आंदोलन संघर्ष को विकसित करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे और 2025 के चुनाव में बिहार से इस भाजपा नीतीश सरकार को उखाड़ कर हटाने का काम करेंगे।
जिला सचिव सीपीआई नारायण जी झा। कि आज जो ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है किनके समक्ष और किन मांगों को लेकर? आज सीपीआई और सीपीआईएम का संयुक्त रैली है। कलेक्ट्रेट का घेराव है। बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, बढ़ती बेरोजगारी, यहाँ के किसानों की समस्या, यहाँ के मजदूरों की समस्या, इंदिरा आवास के नाम पर जो अभी लूट मचा हुआ है, मनरेगा के कार्ड बनाने के लिए हजार रुपया वसूला जा रहा है, इंदिरा आवास के जियो टैग के नाम पर 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जिसको जहाँ गहकी मिल जाता है उसमें फिट कर रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हत्या हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, थाना में जाइए, बिना पैसा का कोई थाना बात नहीं करेगा। तो इस तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ तो आज सीपीआई सीपीएम का दरभंगा सहित पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा। और अगर कोई भी प्रशासन आनाकानी करेगा, आज समस्या का हल का निदान की बात नहीं होगी। यहाँ के किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं होगी। यहाँ के बाजार समिति से किसानों का अनाज खरीदने की बात नहीं होगी। यहाँ के जो जल प्रलय होने वाला है, हर गांव में पानी का अभाव कभी से खटकना शुरू हो गया है और एक भी जगह पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन तमाम बातों को जिला और सबको पक्का का घर देंगे। अगर इस पर आज एकदम साफ शब्दों में डीएम को पूछा जाएगा, अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो आज आर पार की लड़ाई होगी और फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें पूरे दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड के लोग आ रहे हैं और उसमें सीपीआई और सीपीआईएम के तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। अपना परिचय दे दें। राजीव कुमार चौधरी, सहायक जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा। ई संवाद दरभंगा से अछि, जतऽ मनीष कई एक महीना से नहीं भेटल है। ओकरे बरामदगी के संदर्भ में जखन एसडीपीओ से बात कयल गेल तो की सब कहलनि और सुनै छी। सर, सदर थाना क्षेत्र के मनीष कुमार जो लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है, गायब है अभी भी, और उसकी पत्नी जो है खासकर बता रही है कि पुलिस खोज नहीं पा रहा। क्या आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है? 2 महीना हो गया। देखिए, मामले के दर्ज करते ही हम लोगों ने खोजबीन शुरू की थी। उनके जो साथ जिन लोगों के साथ वो घर से निकले थे, जो उनके तथाकथित मित्र थे, उन लोगों का, सब लोगों का जो तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सब लोगों का को ट्रैक किया गया। समस्तीपुर के लोकेशन से आए, समस्तीपुर तक हमारी टीम गई थी। मोहद्दीनगर थाना अंतर्गत उनके जो अभियुक्तों में से एक है, उनके गाँव पर भी छापेमारी की गई। जयनगर में लोकेशन आया, वहाँ हमारी टीम 2 दिन तक कैंप की हुई थी। अभी भी लगातार रेड्स जारी हैं। उसके अलावा जो अदर मीन्स ऑफ लीगल क्लोजर होते हैं केसेस के, उसके अंतर्गत इश्तेहार चिपका दिया गया है। जो अभियुक्त हैं 3 उनके घरों पर 2 लोग अप्राथमिक अभियुक्त बने हैं, जिनके बातचीत की सूचना आ रही थी अभियुक्तों से। उन्होंने तथ्यों को छुपाया है, भ्रामक तरीके से पुलिस को बदलाया है और बार बार सरेंडर करने की बात करते रहे और कुछ और करते रहे, लोगों को दबाव बनाते रहे। उनमें से अप्राथमिक अभियुक्त में से एक अभियुक्त के पिता हैं और एक अभियुक्त का भाई है, उनको सेंटअप किया गया है, उनको जेल भेजा गया है। इसके अलावा इश्तेहार लेकर के कुर्की के लिए प्रे किया गया है। जल्द ही तीनों अभियुक्तों के घर की विधिवत कुर्की की जाएगी। सर, इस मामले में पूरे में अभी तक आप लोगों को क्या पता चल रहा है? क्योंकि परिवार का ये कहना है कि ज़मीन का ये कारोबार करता था मनीष और बड़े पैमाने पे करता था, तो क्या लग रहा है, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जाता है। हमारा जो पर्यवेक्षण गया है वो भी, उसको भी हमने वैसी ही धाराओं में ट्रू किया है। किसी अनिष्ट की आशंका को प्रबल मानते हुए उसी धाराओं में ये हुआ, उसी तरह के तहत हम लोग सीरियस हीनियस क्राइम एंटिसिपेट करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, कोर्ट से जो प्रोसीडर्स हैं उसका पालन कर रहे हैं। पूरी तत्परता से पूरा मामला संज्ञान में है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में SIT का गठन किया गया है और जो भी किया जाना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि जो अपराधी फरार हैं, जिनका नाम है आवेदन में, अगर वो क्राइम नहीं करते तो भागते क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं भागते, वो लगातार भाग रहे हैं और बहुत सारे हमारे तकनीकी अनुसंधान के तरीके हैं और उसके क्या फाइंडिंग्स है वो हम लोग मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कोई जानकारी नहीं कि वो भाग रहे हैं।
कहाँ कहाँ उन्होंने ठिकाना बदला है, उसी आधार पर और 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है पूछताछ के लिए, और उन्हें सेंटअप भी किया गया है। लेकिन गिरफ्तार भाग रहे, अगर नहीं किया होता तो उनमें से कोई जरूर सरेंडर करता। दरभंगा पुलिस मोस्ट वांटेड को भी गिरफ्तार कर रही है, आखिरकार इन लोगों के तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल वेटरन क्रिमिनल्स की तरह ही लगातार मोबाइल्स बदल रहे हैं, नंबर्स बदल रहे हैं, और आउट ऑफ स्टेट बहुत दूर दराज अभी प्रवासित हैं जैसा जानकारी मिल रही है। फिर भी हमारी टीम्स एक्टिव हैं, इससे ज़्यादा मीडिया पर हम लोग नहीं बता सकते। सर क्या लग रहा है कि ज़मीनी विवाद में मतलब हाँ, जमीन का काम वो करते थे, विशेष कारणों और खुलासा पर व्यक्तिगत लड़ाई रही हो, या उस दिन कोई ऐसा इम्प्रॉम्प्टू कोई ऐसा मौका हो गया हो, या ज़मीन का कारोबार के तहत साजिशन विधिवत तरीके से ले आकर कहीं कुछ कर दिया गया हो, इस सब पर इनमें से किसी की गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा खुलासा होता है। एक और इसमें इनपुट आ रहा है सर कि मनीष के ऊपर भी कुछ चोरी का केस दर्ज है सदर थाना में, क्या ये आप लोग खंगाले हैं इस बात को? वो कुछ छोटा मोटा केस है, उसकी जानकारी से ज़्यादा उसमें नहीं दिया गया। क्या कहना चाहते हैं, खासकर जो जनता के बीच जब खबरें जाती हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है कि आखिरकार पुलिस उद्भेदन क्यों नहीं कर पा रही, आखिरकार पुलिस खोज क्यों नहीं कर पा रही? कुछ केसेस होते हैं जिनमें समय लगता है, बीच में बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर पर त्यौहार रहे। इसके अलावा उनके परिवार वालों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, परिवार वालों से हमारी मुलाकात हुई, इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई है। परिवार वालों को लगातार बुलाकर हम लोग सहानुभूति तो ब्रीफ करते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप भी उसके कभी कभी कुछ राजनीतिक रंग या कुछ और इस तरह का आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। परिवार भी कुछ छुपा रहा है क्या? नहीं, मनीष का परिवार क्यों कुछ छुपाएगा? मनीष का परिवार नहीं छुपा रहा है। बीच में उनके पिताजी का देहांत भी हो गया, बहुत दुखद सब कुछ रहा। हम लोग पूरी तत्परता से, तल्लीनता से इसमें लगे हुए हैं, जल्दी हम लोग इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे। सभी केस का उद्भेदन तो लगभग हो गया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल हो रहा है। इस महीने में जनवरी फरवरी मार्च किसी महीने को देखेंगे, बहुत सारे 2-3 और मर्डर केसेस हुए हैं जिनका अनुवेदन हथियार की बरामदगी के साथ 24 घंटे के भीतर हुआ है। और भी केसेस हैं, कुछ चिंतई केसेस थे, बहुत सारे केसेस जिनका हुआ है। ये एक वन ऑफ केस ऐसा है जिसमें समय लग रहा है, लेकिन निश्चित सफलता मिलेगी। ई संवाद गोपालगंज सहज जन स्वराजक सूत्रधार प्रशांत किशोर आए जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरा पर गोपालगंज पहुँचलथि, जतऽ ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार सबसे बातचीत कयलनि। कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई, कांग्रेस तो 1985 में बिहार में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जन स्वराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जन स्वराज के आने से यहाँ लोकतंत्र जिंदा होगा। सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के जिन लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जन स्वराज करे ना करे, जन स्वराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल जब कंपटीशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जनता के बीच में जाते हैं तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। 29 मार्च को अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार में, कई बड़ी पार्टी कब आ रहे हैं? 29 मार्च को। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो निर्धारित समय पे हो जाएगी या पहले हो जाएगी? भाई, आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। अब नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित है, कितना जानकारी है। जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा, हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं। चलिए, पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है, यही बताइए। कई गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए
तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह। अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मोरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मोरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री हैं उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा। इस समय समस्तीपुर से अछि कर्पूरी ग्राम ताजपुर पातेपुर महुआ भगवानपुर नव रेल लाइन योजना के मंजूरी दिएबाक लऽ कऽ भाकपा माले आंदोलन शुरू करत। एही आशय के जानकारी बृहस्पति दिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दैत भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह की सब कहलनि, आओ सुनै छी। पूरब में समस्तीपुर, पश्चिम में भगवानपुर, उत्तर में कर्पूरी ग्राम और दक्षिण में पटोरी, ये भारत के ऐसे भूभाग हैं जो बिल्कुल समतल है और यहाँ बड़ी आबादी रहती है। इसी महत्व को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र, उसके बाद रामविलास पासवान, फिर तत्कालीन सांसद प्रिंस पासवान, सदन में बिहार विधानसभा में समस्तीपुर राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन यादी ने कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, पातेपुर, महुआ, भगवानपुर नई रेल लाइन बनाने के लिए लगातार सदन में सवाल उठाते रहे हैं। भाकपा माले इस नई रेल लाइन को लेकर समस्तीपुर की सड़कों पर लगातार संघर्ष करती रही है। अतीत में इस रेल लाइन का प्रस्ताव भी लोकसभा में गया, प्रस्ताव पारित भी हुआ, फिर सर्वे भी हुआ, लेकिन बाद में सर्वे अटक गया। तमाम सवाल के बावजूद, सदन में उठाने के बावजूद यह रेल लाइन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये मामला अटका हुआ है। अतः एक बार फिर से भाकपा माले ने निर्णय किया है कि कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, पातेपुर, महुआ, हाजीपुर नई रेल लाइन योजना को मंजूरी दिलाने को लेकर, निर्माण शुरू कराने को लेकर भाकपा माले समस्तीपुर की सड़कों पर संघर्ष करेगी। भाकपा माले के दर्जन भर जन संगठन भाकपा माले से एकताबद्ध होकर इस सवाल को विभिन्न फोरम पर उठाएंगे और सड़क पर आंदोलन भी करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य, भाकपा माले, समस्तीपुर। ई संवाद ताजपुर समस्तीपुर से अछि। जनहितैषी मांग के लऽ कऽ खेगरामास और भाकपा माले बुध दिन जुलूस निकाल कर प्रखंड, अंचल और मनरेगा कार्यालय पर जुलूस निकाल कर जोरदार धरना प्रदर्शन केलक। एहि दौरान आक्रोशित खेगरामास और माले कार्यकर्ता घंटों नारेबाजी करते रहला। लगातार जनता का समस्या आता है। मनरेगा जॉब कार्ड में, मनरेगा योजना में जेसीबी ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। मनरेगा में मजदूरों की हकमारी हो रही है। अंचल में चाहे एलपीसीओ दाखिल खारिज हो या परिमार्जन में घुसखोरी चल रहा है। ब्लॉक में आवास योजना में गड़बड़ी चल रही है। हम इसकी सूची बना रहे हैं और आज भाकपा माले घोषणा करती है कि वैसे हम भ्रष्ट अधिकारी को, घुसखोर अधिकारी को चिन्हित करेंगे और आने वाले दिनों में जो जनता से घूस मांगेगा, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसके मुंह पर जनता कालिख पोतने का काम करेगी। यह हम जनता से आह्वान करने आए हैं और बताने आए हैं कि आपकी लड़ाई भाकपा माले लड़ेगी, आप पर केस होगा।
इस संवाद बहादुरपुर दरभंगा से है। बदलू सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत समाहरणालय पर आयोजित CPIM CPI के संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च का जन आक्रोश प्रदर्शन के सफलता के लिए आजुक दिन दिगुलीचटी, गपचाई, हसनपुर, लक्ष्मीपुर, ब्राजडी से अलग अलग ग्राम सभा का आयोजन किया गया। माध्यम से जो आज ग्रुप लोन मिल रहा है उसमें भयंकर शोषण हो रहा है। आज आप अखबार में देखे होइएगा जो केवट गामा के दर्जनों लोग इसके चुंगल से छटपटाते हुए गांव छोड़ के भाग गए हैं। कल्याणपुर में कल एक पति पत्नी आत्महत्या कर लिया, पति की जान चली गई। ये फाइनेंस कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। नीतीश सरकार चुप है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। नीतीश जी चुप है। हम कहना चाहते हैं जो देश के जो दो बड़े वामपंथी पार्टी है CPI CPM संयुक्त रूप से डबल इंजन सरकार के खिलाफ आज पूरे राज्य में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। और हम कहना चाहते हैं जो आने वाले दिन में दोनों वामपंथी पार्टी और जो वामपंथी पार्टी हैं धर्मनिरपेक्ष ताकत सभी लोग मिलके डबल इंजन की सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसका शुरुआत आज से हो चुका है। लाखों लोग आज पूरे राज्य के सड़क पर समाहरणालय पर उतरे हैं जन विरोधी नीति के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ। और 2025 में ये जो नीतीश का डबल इंजन की सरकार है उसको गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। इसका शुरुआत आज से हो गया है। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। टीकापट्टी दुकली ग्राम जो है कमेटी में बहुत हम लोग सारे जत्था के साथ निर्णय लिए हैं कि 20 मार्च को बिहार बचाओ अभियान में कलेक्टर को घेरेंगे और धरना करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे अपने सहमति के साथ दल बल के साथ हम लोग कलेक्टर को दिखलाएंगे कि CPIM को क्या ताकत है। बस इसी के साथ मैं आगाह करता हूं खास करके नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को कि हमारा ताकत को आप कमज़ोर मत समझे। हम लोग ताकतवर आदमी हैं, हम सारा मजदूर एक हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग चाह करके 2025 में आपको सत्ता से निश्चित रूप से हटाने को काम करेंगे। मैं संजय लाल देव। इस संवाद पटना से जन सुराजक सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगामी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए जन सुराजक उम्मीदवार नामक घोषणा कलन। वो कहलन जे जन सुराज दिशा अध्यक्ष पद के लिए दिवेश दिनू उम्मीदवार हेता। एक संगे ही उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद दानिश वसीम, संयुक्त सचिव पद के लिए अनु कुमारी, जनरल सेक्रेटरी पद के लिए ऋतमरा राय और कोषाध्यक्ष पद के लिए ब्रिजेश कुमार उम्मीदवार हेता। सर, पटना यूनिवर्सिटी का जो ये स्थिति है, ये जदयू इसके लिए जिम्मेवार है या आरजेडी जिम्मेवार? पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ी मल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से। तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, भाजपा वाले जिम्मेवार हैं। अब देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में
वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। चुनाव में जब वोटिंग होती है तो जनता की प्राथमिकता में कितना है एजुकेशन? देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फैराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फैराडे से कितने IAS IPS बन रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग IAS IPS बनते थे। सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कम्पीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, आप जाकर देख लीजिए।